94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये ख़बर फैली हुई है कि वो मकामात जहां इंसान तो इंसान फरिश्तों में भी कतार बनाकर खड़े हैं कि हम रोज़ा रसूल में अपनी हाज़िरी दें, और ऐसी मुक़द्दस जगह पर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ अपने साथियों के साथ दाखिल होते हैं, और हम नहीं कहते कि कौन सी पार्टी थी, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस मुक़द्दस मकामात पर ये अल्फाज कहना चोर चोर या गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, वो हम लोगों को बीइंग ए मुस्लिम ये शोभा नहीं देती कि ऐसे मकामात, ऐसे मुक़द्दस मकामात जहाँ हवाएं भी एहतराम के साथ चलती है रोज़ा रसूल पर। तो आज हम जानते हैं लोगों से, उनसे कमेंट्स लेते हैं कि वो इस हवाले में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम आपका? मेरा इमरान अली। अच्छा इमरान भाई, अभी ये जो बेहुरमती हुई है इतनी मुक़द्दस जगह पे, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मस्जिद नबवी में गए हैं, वहाँ जो चोर चोर के नारे लगे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करूँगा कि ये जो हुआ और मुसलमानों ने किया, ये उधर होना नहीं चाहिए था। और ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये पाकिस्तान में तो हमारे रोज़ का काम है। कोई किसी को गंदा कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, मगर उधर ये काम नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या समझते कि अब इमरान खान को क्या करना चाहिए? जो ओबियसली कि हम पार्टी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि ये पीटीआई के लोग वहाँ ज़्यादातर नॉमिनेट थे। देखिए जी, मैं इमरान खान साहब को यही कहूँगा कि थोड़ी सी इनको तमीज़ दें, जिस तरह के आप खुद हैं और आपके जो चाहने वाले हैं ये भी ऐसे ही हैं, ये होना नहीं चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ मौजूद थे, जब वहाँ गए और वहाँ चोर चोर के नारे लगाए गए इतनी मुक़द्दस जगह पर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक इतना मुक़द्दस महीना है, तो वो तो एक बहुत जिनकी वजह से ये दुनिया बनी है, उनका पाक हस्ती का रोज़ा मुबारक था। तो ठीक है, एक पर्सनली आप जो भी बात है आप बाहर करते, उस मुक़द्दस मकाम का एहतराम हमारी जान से भी ज़्यादा है, तो बहुत ही गलत हुआ है। जो भी मामला थे यहाँ पे होते हैं करें, लेकिन वहाँ पे तो कहते हैं ना, दरूद पाक नहीं चीख के ऊँची नहीं पढ़ना चाहिए। हुज़ूर सल्लम को रोज़ा है जहाँ पे फरिश्ते दिन रात आकर दरूद भेजते हैं, तो वहाँ पे एहतरामन करना चाहिए था। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसमें हमारे मुल्क की बदनामी हमारे पाकिस्तानी लोगों ने किया ना, अरब के लोगों ने नहीं शहबाज शरीफ को चोर, वो ठीक है, वो चोर डाकू हैं, वो उनका फेल है, लेकिन वहाँ पे करना बहुत बड़ी ज़्यादती थी। इसका गुनाह भी उनको मिलेगा और सज़ा भी उन्होंने सऊदीया ने जो दी है वो भी बिल्कुल जायज़ है, ताकि आइंदा कोई किसी की जुर्रत ना हो कि वहाँ पे इस तरह के मकामात पे इस तरह की आवाज़ें कसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुक़द्दस जगह मस्जिद नबवी, जो वहाँ हालात पैदा हुए, जो लोगों ने वहाँ बदतमीज़ियाँ की हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो शान ही बड़ी अल्लाह है ना। उनके अदना से गुलामों पे जाके ना, मज़ारों पे जाके वहाँ हम बेअदबी नहीं करते, वो तो बहुत ही आला शान है, वो दो जहानों के बादशाह हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही गलत किया इन्होंने। इसके बारे में क्या कहना है? माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे। हम सिर्फ चंद यानी कि पैसों के लिए कह दें या ये हुकूमत के लिए हम यकीन करें, अपनी आखिरत भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शमसुल्लाह। हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वहाँ जो वाक़या हुआ, चोर चोर के नारे लगे, पार्टी चाहे कोई भी है, ये ऐसा वहाँ होना नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सियासत को अलग रखनी चाहिए और ऐसी एक मुक़द्दस जगह पर जाके इस चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। सियासत है, आप लोग पाकिस्तान में करते रहें, आपको हक़ हासिल है, जमहूरी हक़ है एक दूसरे को, जिस तरह मर्ज़ी एक दूसरे को क्लियरेंस कर ले। लेकिन वहाँ पर जाके एक बंदा जाता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए, और वहाँ पर जाके एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह का कीचड़ उछालने से मैं कहता हूँ दोनों जहानों का नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत को तो है ही। तो इस बारे में हमें इससे बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, जनरल सेक्रेटरी सियासी कमेटी PP 151। उनसे पूछते हैं, उनसे कमेंट्स लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अभी जो उधर वाक़या हुआ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात है कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। जब उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं, रोज़ा रसूल पे गए हैं, चोर चोर के नारे लगाए हैं। मेरा सवाल है ये इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, आप तो मदीने की रियासत बनाना चाहते थे और आप मदीने में चले गए हैं, और वहाँ जाके जहाँ
सांस भी नहीं ऊंची आवाज़ से लिया जाता, और वहाँ पे आपने चोर चोर के नारे लगवा दिए। और वो जो लगड़ बग्गा है शेख रशीद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तुम मदीना जा रहे हो, उधर लोग तुम्हें बताएंगे, उधर हम बताएंगे। इसका मकसद है कि ये पहले से ही तय था, ये पहले से तय था कि ये जब मदीने में जाएंगे हम इनको उधर मदीना पाक में इनको जलील करेंगे, चोर चोर के नारे लगाएंगे। ये मुसलमान है। तो खुरम साहब, जब ये अभी उन्होंने सज़ाएँ जो दी हैं, आप क्या समझते कि ये सज़ा, मेरे जो अपना हिसाब है कि ये बहुत कम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुकाम पर इतनी बाबरकत जगह पे इस तरह की वायलेशन की? जी मेरे ख्याल से ये जो सज़ा दी है ना, ये कुछ भी नहीं है। उनको कोड़े मारने चाहिए थे, उनको कोड़े मारने चाहिए थे, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हमें तो ये नामंजूर है। हम एक दीनी जमात से हमारा तल्लक है, ठीक है, हम तो ये नामंजूर करेंगे। ये जो उन्हें रोज़ा रसूल पे गुस्ताखी रसूल की है उन्होंने, ये बड़ी गलत बात है। और ये मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। कौन सी मदीना की रियासत ये बनाना चाहता है? ये सबके सामने वादे हो गया, नंगा हो गया। ये मदीना की रियासत बन ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकता। ये सब कुर्सी का चक्कर है। ये कुर्सी का चक्कर ना होता तो बैठ जाता, अदमे इत्मीनान हुआ ना तो बैठ जाता, देखता 3 माह 4 माह में क्या होता है। अभी तो वो जो कह रहा है कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे जहाँ भी जाएंगे वहाँ चोर चोर के नारे लगेंगे। इसका मतलब ये खुद चोर है, ये चीनी चोर है, ये आटा चोर है, ये घी चोर है, ये पेट्रोल चोर है, ये खुद चोर है। और जो इसने किया है इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब पूरी दीनी जमातें इसको रल के देंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो उन्होंने उस मुकाम को सियासी मैदान बना दिया, आप क्या समझते हैं कि ये पहले से एक प्लान था? जी ये बिल्कुल ये पहले से प्लान था। उधर हज़ारों लोग आए हुए थे उम्रा करने, मस्जिद नबी में हज़ारों की तादाद से लोग थे। अगर तकलीफ़ होती तो हज़ारों को होती, चंद लोगों को क्या तकलीफ़ थी? ये उनको पैसे दिए गए हैं, उनको तय किया गया है, ये उन प्लानिंग है, उनको भेजा गया है कि जब ये लोग आएंगे आपने ये काम करना है। और वो जो लोग वो मुसलमान हैं, उनको तो पता ही नहीं है। पहले तो उनका सजना नसब चेक करनी चाहिए, मुसलमान है भी या नहीं है, फिर उनको कोड़े मारने चाहिए, उनको पता चले कि शरीयत क्या है, दीन क्या है। इसको दीन सीखना चाहिए और दीन पढ़ना चाहिए। उसके बाद कोई भी फ़ैसला हो और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, ये वैसे तो जाहिर हो गया, अभी हमने कहा था हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वहाँ ये प्रूफ हो गया कि ये PTI के लोग थे। इमरान खान को इस हवाले में अब क्या करना चाहिए? इमरान खान को क्या करना चाहिए? प्रूफ हो गया। अभी देखो ना, अभी तो उस लोग उसका रास्ता रोक रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, गुस्ताखे रसूल उस पर लग गया है, लोग कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये खाना जंगी कराना चाहता है ना, इंतशार फैलाना चाहता है मुल्क में। इससे बढ़कर तो आपके सामने देखें ना, कोई भी चीज़ नहीं है। जो सीधा टल्ली रला हुआ है, ये सारे लोग रले हुए हैं, ये इस्लाम से वैसे ही खारिज है। हमारे इस्लाम अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी होता, इनको थोड़ा सा इल्म होता, ये पढ़े होते, इनके अंदर कुछ भी होता, तो उस जगह पे जहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता, सांस की आवाज़ भी नहीं आती, उस जगह पे जाके उन लोगों ने इस तरह की हरकत की और गुस्ताखे रसूल उन्होंने किया। मैं तो कहता हूँ उनको कत्ल कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मुक़द्दस जगह पे बेहुरमती उन्होंने की है, ये जो नारे लगाए हैं और गलत गुफ्तगू की है, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो ये नहीं ठीक हुआ, क्योंकि वो मस्जिद नबी जो है ना, वो हम सब का मुक़द्दस मकाम है, उसकी हुर्मत में फ़र्क नहीं आना चाहिए। वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो चाहे चोर चोर के नारे हों और चाहे जिंदाबाद के नारे हों, जिंदाबाद के नारे भी लगे थे, उस वक़्त भी किसी ने मज़म्मत नहीं की। हालांकि उस वक़्त भी मज़म्मत करनी चाहिए थी, तो अब भी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुक़द्दस मकाम है। बाकी ये लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने जो भी कहा है, किसी का इसमें कुछ था नहीं, लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं थी। वो एक मुक़द्दस जगह है और वो जगह जहाँ हवाएं भी बड़े अदब से गुजरती हैं, वहाँ इन लोगों ने गलत बातें की है। तो आप क्या समझते हैं जो सज़ाएं मिली है इनके लिए, ये सज़ाएं काफ़ी, इनसे ज़्यादा इनको सज़ा मिल जाए? इनके कोड़े लगने चाहिए। इनके लिए PTI वालों के लिए कोई भी चीज़ इनसे मुतवक्का हो सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। बस मैं इतना ही कहूँगा, ये कुछ भी कर सकते। मस्जिद नबी में वाक़या हुआ, ये बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत गलत हुआ है। हम इसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान भरपूर एहतजाज करते हैं। वहाँ सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये हमें
हमारे नबी की जो मस्जिद है वह हमारे लिए हमारी जानों से अजीज़ है। हम उसके लिए हर कुर्बानी देने के तैयार हैं। हम नामूस रिसालत पे कभी आँच नहीं आने देंगे। और वो मस्जिद हमारे नबी की है, वो हमारे नबी की वहाँ पर याद में मौजूद हैं। और ये जो लोगों ने किया है इनको इब्रतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तो उन्होंने चोर चोर बोला तो वहाँ पे ये भी किया गया कि मियाँ साहब जिंदाबाद, मियाँ साहब जिंदाबाद। अगर तो लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं तो फिर उनको भी बुरा भला कहना चाहिए जिन्होंने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मियाँ साहब जिंदाबाद कहा है। ठीक है सर, ये बात। दूसरी बात कि वो हमारे नबी हैं, अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। वो हमारे जानों से भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। अगर तो इन्होंने कहा है ना चोर चोर, तो वहाँ पे मियाँ साहब जिंदाबाद भी कहा है। ठीक है सर, ये भी बात गलत। अगर उन्होंने चोर कहा वो गलत है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा गलत है अगर इनको वो इख्तलाफात कर रहे हैं ना कि ये PTI के लोग हैं, ये नून लीग, लेकिन फिर इन्होंने ये भी क्यों कहा जी मियाँ साहब जिंदाबाद, मियाँ साहब जिंदाबाद। इस बात पे भी गौर व फिक्र होना चाहिए। खाली ये बात नहीं है, खाली ये बात नहीं है, ठीक है ना। मियाँ ये भी मियाँ साहब जिंदाबाद ये भी क्यों कहा, मुझे सिर्फ इस बात का भी जवाब। रोज़ा रसूल के ऊपर सियासत को लेके, अपने फ़ायदों को लेके वहाँ इंतशार फैलाना, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ज़्यादती की है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। उनको मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए था, रोज़े मुबारक के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, बहुत बुरा किया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ इसके बारे में। उन्होंने बहुत ज़्यादती की है उन्होंने। अच्छा, इससे ये कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के भी सर शर्म से झुके हैं, आप क्या कहेंगे? सर देखें, कुरान करीम में सूरह हुजरात में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमनो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो। तो वो मस्जिद नबवी है, आप एक आम मस्जिद में है ना, तो यहाँ मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। इमाम साहब बार बार कहते हैं भाई ये मस्जिद है, यहाँ ऊंची ना बोले, आहिस्ता आवाज़ में बात करें। तो वो तो मस्जिद नबवी है, मदीना है, वहाँ रोज़ा रसूल है। तो वहाँ जाके ऐसी लुच्चे लफंगों वाली हरकतें करना ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। यहूदी मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हैं, रोज़ देखते हैं हम, वहाँ जूतियाँ लेके चले जाते हैं, ऊंची बोलते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, लोगों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। तो उन यहूदियों में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा? आप क्या कहेंगे कि इमरान खान को क्या स्टेप उठाना चाहिए अब कि ये एक हद पार कर दी ना इन्होंने बदतमीज़ी की? देखिए जी, इमरान खान साहब से तो मैं एक ही करूँगा कि वो अपना वादा पूरा करें और ख़ुदकुशी कर लें, हमारी जान छोड़ दें, इस मुल्क की जान छोड़ दें। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। पिछले 3 सालों में, जो 3.5 सालों में, अब देख लें मुल्क में इतनी वो उन्होंने फसाद, पुरतशद्दुद सियासत, लड़ाई झगड़े, इसके अलावा उन्होंने दिया ही कुछ नहीं इस कौम को। कंटेनर पे भी खड़ा था, मार लो, पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, पार्लियामेंट पे हमला, PTV पे हमला, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। तो उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना ख़ुदकुशी का वादा पूरा करें और खुदकुशी करे, हमारी जान छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा रसूल के ऊपर जहाँ हर चीज़ अदब से खड़ी है, वहाँ इस तरह के हालात पैदा कर दिए पॉलिटिक्स वालों ने, क्या कहेंगे? सबसे पहला तो मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको इज़्ज़त देना चाहे उससे पूरा दुनिया इकट्ठा हो के उससे इज़्ज़त नहीं ले सकते। बिल्कुल, बेशक। और अल्लाह जिसको ज़िल्लत देना चाहे तो पूरा दुनिया इकट्ठा हो के उसको ज़िल्लत नहीं दे सकते। ठीक है मेरा भाई? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसलत हो चुका है। पिछले 72 साल पाकिस्तान की आज़ादी का हो गया, 74 साल पाकिस्तान की आज़ादी का हो गया। ठीक है, 74 सालों में इन लोगों ने दिया क्या इस मुल्क को? ठीक है, अभी एक भाई कह रहा था ना, मैं सुन रहा था कि इमरान खान ने 3 साल में, हम इमरान खान को छोड़ देंगे। छोड़ दो, इमरान खान को भी छोड़ दो, शहबाज शरीफ को भी छोड़ दो, नवाज शरीफ को भी छोड़ दो। कोई ऐसा बंदा इस पॉलिटिक्स में आया हुआ आज तक 74 सालों में जिसने गरीब के बच्चे का सोचा हुआ? ठीक है, लेकिन हमारा इस वक्त जो करंट सवाल ये कि जो वहाँ हुआ मस्जिद नबवी में, उस हवाले से आप उसी बात में भी मैं आता हूँ। वहाँ भी जो है, वहाँ का सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारिजा ने यह तस्दीक किया हुआ है कि ये मस्जिद नबवी का तक़द्दुस बिल्कुल पामाल नहीं हुआ। ये इस तरह का एक मार्केट है, वो मार्केट में चोरों का आवाज़ें लोगों ने लगाया हुआ है, डकैत का आवाज़ें लगाया। हकीकत में है ही चोर। जब चोर हो, वो मस्जिद के मिंबर में भी उसको कोई नहीं छोड़ेगा, घर में भी उसको कोई नहीं छोड़ेगा।
अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं कि कोई किसी के ऊपर पर्दा डाल दे तो अल्लाह उनकी पर्दादारी क़यामत के दिन भी करेगा। अगर कोई किसी का पर्दा हटा दे और कोई किसी का पर्दादारी करे तो हत्ता यहाँ तक ये कुरान से साबित हुआ बात है कि ये घर में बैठा होगा और रस्वा और जलील हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस मकामात जो कायनात की सबसे मुकद्दस जगह जहाँ आक़ाए दो आलम आराम फरमाए, वहाँ ये हरकत बिल्कुल ज़ेबा नहीं रहती। ये हरकत वहाँ पर ज़ेबा नहीं रहते, लेकिन बात बाहर मार्केट का है। मदीना देखो, मदीना तो एक शहर का नाम है, मनौरा एक शहर का नाम है, ठीक है। हम मस्जिदों का, दुकानों का, हर चीज़ का जो है ना हमने मदीना नाम रखते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि खामखा वो मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं है। वहाँ का जब वज़ीर दाखिला ने ये तस्दीक कर दिया कि ये मस्जिद का तक़द्दुस पामाल नहीं हुआ तो हम कौन है, हम कौन क्या कह सकते। फ़ीक साहब, मस्जिद नबवी में जो इतनी गलत किस्म की बातचीत हुई है, वहाँ नारे लगे, आप क्या कहेंगे? वो सारा कुछ गलत हुआ है और ये जो है ना उस मस्जिद के तक़द्दुस जो है ना उसकी पमाली है और ये अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और नज़दीक या मस्जिद के, वो मस्जिद का बड़ा मकाम है, बहुत मकाम है, जैसे खाना काबा का मकाम है, इस तरीके से मस्जिद नबवी का मकाम है। तो इनको हया और इनको शर्म नहीं आई कि इन लोगों को कि ये अपना इस चीज़ ये कर रहे हैं। और बाकायदा मंसूबे के तहत एक तो होता है कि जो चलो जी नादानी में हो जाता है जी, वो तो ठीक है, चलो जी हो गया नादानी में, मुझे नहीं पता, मेरे से गुनाह हो गया, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अल्लाह। ऊपर से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और हो सकता है ये अल्लाह जानता है, हो सकता है इनके जो अमाल है वो ज़ाया ही हो गए हों, ख़त्म हो गए हों, जो हमें जो कुछ हम सोच रहे हैं। तो ये चीज़ जो उनसे ना बिल्कुल गलत थी और इससे पीटीआई के जो ये लोग थे और ये मनसूबाबंदी जो की गई थी, इसमें अवाम जो उनसे है ना, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जो पीटीआई के भी बीच में हैं, वो भी इस चीज़ से इनसे परे हटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब दाखिल होते हैं मस्जिद नबवी में अपने साथियों के साथ, तो वहाँ ये गुफ्तगू की जाती है, नारे लगाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को वहाँ सज़ाएँ मिली, इनसे बढ़ कर उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए? बात यह है कि जब आपको याद होगा कि औरंगज़ेब ने जब ये मस्जिद बनवाई थी ना, तो इसकी टाइलें जो है उनको क्रॉस ट्रास करने के लिए शोर था, तो कितने मील दूर उसने ये काम किया था, यानी सरकार को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये वहाँ पे नारेबाजी वगैरह ये वो तो करना, खा वो नवाज शरीफ कोई भी हो, अच्छी बात ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार के यहाँ ऊँची आवाज़ में बोला भी जाए। तो ये वजह इसके कि जो है वो हम ये हरकत करें, ये कोई भी हो, ये इससे हट के वहाँ ये मुनासिब नहीं है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी और हम भी स्पेशली ये कहते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हमारे सर शर्म से झुक चुके हैं कि कायनात सरवर दो आलम वहाँ आराम फरमाएँ और इस मुक़द्दस मकामात पर इस तरह की हुल्लड़बाजी हुई, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसके लिए आपने लोगों के कमेंट्स, लोगों की राय सुनी। इसके साथ ही DOP यकूब भट्टी के साथ मेज़बान तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।